आज का टॉपिक है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम सिर्फ सेल वॉल पढ़ेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट लेक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। किसी भी सेल की जो आउटर लिविंग बाउंड्री होती है ना, फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो ये इसकी जो आउटर बाउंड्री है ना, ये इसकी क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ सेल के बाहर ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ऊपर जो है ना एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। एक वॉल होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल। लेकिन जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों आउटर लिविंग बाउंड्री कहा है, सेल वॉल को क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हर सेल में होती है, लेकिन सेल वॉल सब सेल्स में नहीं होती। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। लिविंग का मतलब होता है जानदार, और बाउंड्री ऑफ द सेल आगे है सेल वॉल। मैनी सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट दैट इज़ फॉर्म्ड एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल। तो कुछ सेल जो होते हैं वो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ सेल्स यहाँ से कुछ सिक्रीट करते हैं और उससे ना एक वॉल बन जाती है जिससे सेल वॉल कहते हैं। और ये एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटीरियर। इंटीरियर होता है इनसाइड, एक्सटीरियर होता है आउटसाइड। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है ना वॉल, इसे सेल वॉल कहेंगे। आगे ये सेल वॉल भी 3 टाइप्स की होती हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमिला। तो ये सिर्फ एक जो है ना इस तरह का स्ट्रक्चर, ये एक सेल है, सपोज करें ये एक सेल है, इसके अंदर जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल में भी 3 वॉल होती हैं, S1, S2, S3। तो ये सेकेंडरी वॉल है। इसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। इसके बाद ये मिडल लैमिला। ये मिडल लैमिला जो होता है ना बहुत से सेल को, यानी फॉर एग्जांपल इधर एक सेल कर दो तो ये मिडल जो लैमिला होता है ये किसी दूसरे दो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है, जेल लाइक होता है मिडल लैमिला। आगे जो है सेल वॉल की प्रेजेंस किस में ये मौजूद होता है? सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। पौधों के जो सेल होते हैं ना उनमें होता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होती हैं एब्सेंट होती हैं। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। आगे है फंजाई होती है ग्रीन सी, अक्सर जो है ना पानी खड़ा रहे किसी जगह पर, या अगर किसी जगह पर किसी जंगल में भी होती है, दरिया के नदियों के किनारे। और अगर किसी कंटेनर में हम पानी रख लें तो काफ़ी अर्सा पानी पड़े रहने के बाद ग्रीन एक चीज़ आ जाती है, उसे फंजाई कहते हैं। तो उसे एल्गी कहते हैं। फंजाई ये जंगल में होती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल्स जो सेल्स होते हैं ना, एनिमल सेल्स, उनमें सेल वॉल नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? इसका रीज़न ये है कि दिस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ एनिमल लाइफ। जो एनिमल लाइफ होती है वो मूव करते हैं। ह्यूमंस में भी सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि इसलिए नहीं होती क्योंकि ह्यूमंस भी मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं, तो इनमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स, फंजाई। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। आगे है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कि जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से कंपोज हुई होती है, कौन सी उसमें चीज़ें होती हैं। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज से प्लांट सेल वॉल मिलकर बनती है। आगे है प्रोकैरियोट सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है ना वो पेप्टिडोग्लाइकैन से मिलकर बनती है। और फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनती है। तो स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सेल वॉल सेल वॉल को जो है ना सेल सिक्रीट करता है। सेल की आउटर लिविंग बाउंड्री क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो सेल जो है कुछ और स्ट्रक्चर जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है ना बनाता है, तो उससे सेल वॉल बनती है। ये सेल वॉल सिक्रेटेड बाय सेल, और ये पोरस होती है इसमें, यानी पोर्स होते हैं। ये देखें, अब ये सेल वॉल है ना, तो इसमें डॉट्स होंगे। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल ये मैं ऊपर से दिखाती हूँ, ये इसके अंदर ये सेल है, ये सारा कवर हुआ है। तो ये जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो सेल वॉल है इसमें पोर्स बने हुए हैं। इस पोर्स से क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, वो वाटर या डिज़ोल्व मटेरियल जो होते हैं वो पोर्स से सेल के अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व मटेरियल थ्रू पोर्स। जो है ना पानी और जो दूसरी मटेरियल्स होती है ना, वो डिज़ोल्व मटेरियल्स होती है, वो सेल से अंदर जा सकती है और बाहर जा सकती है। तो मेन लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल की भी 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। जो एक सेल की आउटर लिविंग बाउंड्री होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक वॉल बनती है, उसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की भी आगे से जो है ना 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो और सेकेंडरी सेल वॉल भी, इसकी भी 3 लेयर्स हैं, S1, S2, S3। प्राइमरी सेल वॉल, सबसे पहले हम ये प्राइमरी सेल वॉल पढ़ेंगे। ट्रू वॉल, प्राइमरी सेल वॉल इज ए ट्रू वॉल, इसे हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। डेवलपमेंट, इट डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल। तो जब एक सेल जो है वो न्यूली ग्रो करता है, अभी अभी बना है, तो उसमें जो सबसे पहली होगी ना सेल वॉल की, जो सबसे पहली लेयर होगी ना, वो होगी प्राइमरी सेल वॉल। वो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। जब वो जो है अपनी जो है ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है एक सेल, तो तब जो है सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। और मिडल लैमेला क्या करता है कि जो 2 सेल्स हैं उनको एक दूसरे से ना क्लोज रखता है, उनको जोड़े रखता है। तो ये ट्रू वॉल है प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या करती है, ये तब डेवलप होती है जब सेल जब बना हो तब ये डेवलप होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में। जब सेल डिवीजन होती है, ई सेल प्रोड्यूस द प्राइमरी सेल वॉल, हर सेल जो होता है वो प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस करता है। प्रेजेंस, द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेला के अंदर होती है। और जैसे ये दिखा है, ये मिडल लैमेला है, मिडल लैमेला ये है ब्लू कलर में, और ये जो ग्रीन कलर्स हैं ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो इन सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला के दरमियान है प्राइमरी सेल वॉल, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और है प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान है, और मिडल लैमेला इसके साथ कोई और सेल हम अटैच कर सकते हैं। तो मिडल लैमेला किसके दरमियान होगा? 2 सेल्स के दरमियान मिडल लैमेला होगा। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो मिडल लैमेला के जो है ना इनर साइड पे होती है। आगे स्ट्रक्चर थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये थिन का मतलब है पतली, और स्लाइटली फ्लेक्सिबल ऐसे होता है जैसे इलास्टिक होता है। इलास्टिक होते हैं, उसको खींचो तो वो इस तरह खींचो तो वो फ़ौरन खींचा जाता है, तो उस तरह स्लाइटली फ्लेक्सिबल है, इतनी ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल नहीं है। आगे कंपोजिशन, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किससे कंपोज हुई हुई है? तो जो है कंपोज ऑफ सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स, बंडल्स ऑफ सेलुलोस चेन। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोस से मिलकर बनती है, और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो उसमें सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं। माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं? सेलुलोस चेन होती हैं। ये सेलुलोस है ना, सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स, ये बंडल है, ये यूं पड़े हुए हैं, ये यूं पड़े, इनका एक बंडल है। जिस तरह लकड़ियों का एक बंडल है ना, वैसे सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल का भी एक बंडल है। रनिंग थ्रू अ मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसेकेराइड लाइक हेमीसेलुलोस एंड पेक्टिन,
जो है ना ये किसके मैट्रिक्स में होता है? पॉलीसैकेराइड, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जिसमें मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिसमें एक सैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड जिसमें मैनी सैकेराइड्स होते हैं। अब जो पॉलीसैकेराइड में होते हैं वो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं पॉलीसैकेराइड में। तो कौन से पॉलीसैकेराइड? हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये देखिए, ये है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, इनका क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। ये प्रोटीन है इसमें, ये पेक्टिन ये, और इसके बाद ये सेलुलोज साइंथेस, ये मिडल लैमिला है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये इसलिए प्राइमरी सेल वॉल, इसमें हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये जब न्यूली ग्रोइंग सेल होता है तो उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल तब होती है जब वो सेल जो है ना उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तब जो है सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो अभी तो इसकी ये न्यूली ग्रोइंग सेल है तो इसमें मिडल लैमिला है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उनके दरमियान सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है। ये पेक्टिन है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, और ये हेमीसेलुलोज, ये ग्रीन लाइंस, इनको कहते हैं हेमीसेलुलोज। आगे है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। जो माइक्रोफिब्रिल्स है उनकी अरेंजमेंट क्या है? उनकी अरेंजमेंट है क्रिस क्रॉस। ये देखें, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, इनकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। और एडवांटेज ऑफ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है कि ये क्रिस क्रॉस माइक्रोफिब्रिल्स का फ़ायदा क्या है? तो दिस फीचर गिव्स द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ, ये सेल को ताकत देता है, कुव्वत देता है, जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है माइक्रोफिब्रिल्स का। फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्राइमरी सेल वॉल इज़ अडॉप्टेड टू ग्रोथ, ये इसलिए अडॉप्ट की जाती है ताकि सेल की ग्रोथ हो, क्योंकि वो न्यूली डेवलप होता है तो सेल जो है अभी अभी फॉर्म होता है तो उसकी ग्रोथ चाहिए। तो इसलिए हम प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ना, वो जो सेल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल अडॉप्ट करता है ताकि उसकी ग्रोथ हो। द वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली एंड इरिवर्सिबली, तो वॉल क्या करता है? स्ट्रेच करता है प्लास्टिकली और इरिवर्सिबली, दैट इज़ इट्स इरिवर्सिबली, क्योंकि वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है इसलिए। अब ये देखें, ये जो है ना सबसे मिडल लैमिला, फॉर एग्जांपल मैं एक और सेल बना देती हूँ, ये इधर ये सेल, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक और सेल है, तो ये 3 सेल हैं, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। इनको किसने जोड़े रखा है? ये जो है ना ये पोर्शन, ये है मिडल लैमिला। अगर ये न्यूली ग्रोइंग सेल है, यानी अभी अभी ये बने हैं, तो इनमें क्या होगी? प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल। जिस तरह कोई जो है बच्चे जो है ना स्कूल में एडमिशन लेता है तो पहले वो प्राइमरी क्लासेस पढ़ता है, इसी तरह एक सेल जब ग्रोथ करता है ना तो सबसे पहले वो प्राइमरी सेल बनता है, तो प्राइमरी सेल वॉल वो डेवलप करता है। तो वो इसलिए प्राइमरी सेल वॉल डेवलप करता है ताकि उसकी ग्रोथ हो। तो जब बच्चे भी जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो प्राइमरी क्लासेस उसे इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो, ABC सिखाई जाती है उसे। इसी तरह ये प्राइमरी सेल वॉल इसकी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म कैसे होती है? सेकेंडरी फॉर्म कहाँ होती है? ये कहाँ फॉर्म होती है? बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन स्क्लेरेन्काइमा सेल। स्क्लेरेन्काइमा सेल कौन से होते हैं? जो जिनकी डेथ हो रही होती है या उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, स्क्लेरेन्काइमा डेथ सेल्स। तो डेथ सेल्स में वो सिर्फ पाए जाते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, ये किस में? प्राइमरी सेल वॉल में और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। सबसे पहले मिडल लैमिला होता है, उसके बाद होता है प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फंक्शन इसका क्या फंक्शन है? प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट,
जो है एक प्लांट को सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। जैसे जो है एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब कोई पौधा बूढ़ा हो जाता है तो सेकेंडरी सेल वॉल उसे सपोर्ट करती है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो जब एक इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी स्किन लटक जाती है, लेकिन जब पौधों में ऐसा होता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है ना तो इसको सेकेंडरी सेल वॉल उसको डेफिनेट एग्जैक्ट शेप देती है ताकि उसकी शेप ना ख़राब हो, और सपोर्ट देती है, सेल को सपोर्ट करती है। आगे है डेवलपमेंट। डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज़ रीच मैक्सिमम ग्रोथ साइज एंड कंप्लीट्स its growth because it is very much thick and rigid, therefore it does not allow further growth। कि जब ये तब डेवलप होती है जब सेल जो है ना अपनी तमाम उम्र ना कंप्लीट कर चुका होता है, उससे ज़्यादा वो बड़ा नहीं हो सकता, और ये बहुत थिक होती है। जो हमने पीछे पढ़ी थी ना प्राइमरी सेल वॉल, वो थिन होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या होती है? थिक होती है और रिजिड, सख्त होती है। देयरफॉर इट डज़ नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। तो जो है स्लाइटली फ्लेक्सिबल, प्राइमरी सेल वॉल जो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, अगर उसके अंदर सेल ग्रो करता है तो वो जो है ना जैसे लास्टिक को खींचे तो बड़ा हो जाता है, उसी तरह वो जो है और बड़ी होती जाती है। लेकिन ये इतनी थिक और रिजिड होती है ना, इतनी सख्त और मजबूत होती है कि सेल जो है ना और ग्रो कर ही नहीं सकता, और ये सेल को परमिशन ही नहीं देती कि वो ग्रोथ अपनी कंप्लीट फर्दर ग्रोथ करे। कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निक, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्सीज। पहला क्या कंसिस्ट करता था? जो प्राइमरी सेल वॉल है वो माइक्रोफिब्रिल्स से बना था, और हेमी सेलुलोज से और पैक्टिन से। और इसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, लेकिन लिग्निन होता है। उसमें पैक्टिन होता है, इसमें लिग्निन होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्सीज। अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। जैसे प्राइमरी सेल वॉल में अरेंजमेंट थी क्रिस क्रॉस, वैसे भी इसमें भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। फंक्शन ऑफ लिग्निन। लिग्निन सीमेंट्स एंड एनकोर्स सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स टुगेदर एंड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। इसमें लिग्निन क्या करता है कि जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं ना, उनको जोड़े रखता है और होल्ड रखता है, और ये सेल की जो है ना रिजिडनेस यानी उसको उसकी जो है ना मजबूती, और रिजिडनेस मतलब कि जैसे अगर एक बैलून है उसको हम फुल जो है ना उसके अंदर हवा डाल दें तो वो रिजिड बन जाता है, उसके बाद उसके पास फर्दर कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसमें और हवा डाली जाए, तो बिल्कुल वो रिजिड हो जाता है। इसी तरह जो है उसकी एक सेल की रिजिडनेस का ये रिस्पॉन्सिबल होती है लिग्निन, सिर्फ लिग्निन। इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्सीज हैं। तो जो माइक्रोफिब्रिल्स होती है उनकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, और लिग्निन क्या करता है? जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होता है उनको जोड़े रखता है, और रिजिडनेस में ये रिजिडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंडीशन ऑफ प्लांट दैट पोजेस सेकेंडरी सेल वॉल, यानी प्लांट की कंडीशन क्या होनी चाहिए जो सेकेंडरी सेल वॉल पोजेस करता है। तो प्लांट की जो कंडीशन क्या होगी कि वो जनरली डेड होगा, या तो वो डेथ सेल होंगे, या वो अपनी ग्रोथ बिल्कुल कंप्लीट कर चुका। और जब एक इंसान अपनी उम्र पूरी मुकम्मल कर लेता है तो उसने मरना ही है ना, तो इसी तरह जब एक प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो उसमें डेथ सेल्स होते हैं। तो ये किस में होता है? डेथ सेल्स में होते हैं। अब ये है सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये मिडल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीछे हमने जो डायग्राम देखी थी उसमें मिडल लैमेला थी और प्राइमरी सेल वॉल थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। वो इसलिए उसमें थी कि वो न्यूली ग्रोइंग था, लेकिन ये जो है ना इसकी एज कंप्लीट हो गई है इसमें, इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल में वॉल में क्या है? माइक्रोफिब्रिल्स इस तरह है, पहले यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, और इसमें है लिग्निन। ये है लिग्निन। ये क्या करता है कि ये जो माइक्रोफिब्रिल्स है ना इनको जोड़े रखता है और होल्ड रखता है। ये है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स,
हेमीसेलुलोज। पिछले डायग्राम में भी ये ग्रीन कलर का हेमीसेलुलोज था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेलुलोज साइंथेस है। इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होते हैं एम्बेडेड हुए होते हैं, तो ये वो प्रोटीन है। नेक्स्ट है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो ये सेल्स हैं, ये 1 2 3 सेल्स, तो इनको ये जोड़े रखता है, ये इनके बीच में होता है। ये सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल सेल है, ये इसके प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये दो सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान जो है मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। इसका फंक्शन क्या है? इट होल्ड्स द सेल्स टुगेदर। ये जोड़े रखता है। कंपोजिशन कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट एंड पैक्टिन। तो ये किससे स्टिकी होता है? स्टिकी मतलब जैसे ग्लू होती है, यानी अगर हम उंगलियों पर अपनी ग्लू लगा दें तो जब हम मुट्ठी बंद करें तो इस तरह मुट्ठी बंद करें तो जब हम यूं करेंगे तो हमें चिपका चिपका सा महसूस होगा, क्योंकि वो ग्लू जो थी वो स्टिकी थी, इसलिए हमें ऐसा फील होगा। तो इसमें जेल लाइक होता है, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं और पैक्टिन होती है। इसमें सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स नहीं होते और हेमीसेलुलोज भी नहीं होते। इसमें लिग्निन भी नहीं होते। इसमें पैक्टिन होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो जो मेन फंक्शन है इन तीनों का, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो तब डेवलप होती है जब सेल जो है अभी अभी बना हो, न्यूली ग्रोइंग हो। सेकेंडरी वॉल तब होती है जब जो है ना सेल की डेथ होने वाली हो या सेल की डेथ हो चुकी हो। और जो मिडल लैमेला क्या होता है, ये दो सेल्स को जोड़े रखता है। जैसे हमें दो पेजेस अगर जोड़ने हो तो हम क्या करते हैं? ग्लू यूज़ करते हैं, या कोई चीज़ जोड़नी हो, अगर लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना हो तो उसके लिए भी हम ग्लू यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लकड़ी का बॉक्स है, ये भी लकड़ी का बॉक्स है, ये भी लकड़ी का बॉक्स है, ये भी लकड़ी का बॉक्स है। तो मैं सोचूंगी इनको जोड़ूं कैसे, तो मैं फिर जो है ग्लू यूज़ करूँगी। तो मैं ऐसे रखूँगी, एक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऐसे रखूँगी, पहले फर्स्ट वाला। इसके साथ जो है ग्लू यहाँ पे अप्लाई करूँगी, यहाँ पे सेकंड रखूँगी, यहाँ पे ग्लू अप्लाई करूँगी, यहाँ पे थर्ड रखूँगी, ये अटैच इसके साथ। तो ये फोर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये मिडल लैमेला है। तो मिडल लैमेला आप कंसिडर कर लें, ये क्या है? ग्लू है, और ये है वुड ब्लॉक। तो इनको जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? ग्लू। इसी तरह सेल्स, अब ये इनको आप कंसिडर कर लें, ये सेल्स है। सेल्स को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होती है? जेल लाइक होती है, स्टिकी होती है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।